नमस्कार। रुख करेंगे अब हरियाणा की आवाज की ओर। हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज में रहने वाले लोगों को बहुत कुछ समाज सिखाता है। हालांकि कुछ सीख अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। ये सीखने वाले को तय करना होता है कि वो क्या सीखता है। इसी बीच समाज में एक ऐसी अवधारणा भी है कि जो शिक्षा पा लेता है वो इंसान बन जाता है, जबकि ये बात पूरी तरह सही नहीं है। क्योंकि शिक्षा से सिर्फ ज्ञान मिलता है, शिक्षा से मिले ज्ञान को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये समाज सिखाता है। पढ़े लिखे लोग भी ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के बाद पाप के भागीदार बन जाते हैं। इन्हीं पढ़े लिखों में वो डॉक्टर भी शामिल हैं जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, जो कई जिंदगियां बचाते हैं। लेकिन जब यही डॉक्टर कोख में पल रही नन्ही सी जान की सांसें दुनिया में आने से पहले ही रोक देते हैं, छीन लेते हैं, तो डॉक्टरों को भगवान कहने की उपाधि सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। कोख में पल रही लड़की की हत्या के लिए जितने दोषी है डॉक्टर होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा वो लोग दोषी होते हैं जो बेटे की चाहत में बेटियों को कोख में ही मार देते हैं। ये लोग इतना क्यों नहीं समझ पाते कि जब लड़कियों को कोख में ही मार दोगे तो अपने राजा बेटा के लिए बहू कहां से लाओगे। हालांकि इन लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेटे और बेटी में फर्क नहीं करते, लेकिन ये चुनिंदा है। वे इस फर्क को पाप समझते हैं। ठीक ऐसे ही कुछ बुरे डॉक्टरों के बीच अच्छे डॉक्टर भी होते हैं जो लिंग जांच करने वालों को सलाखों के पीछे भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बहुत मदद करते हैं। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने लिंग जांच करने वाले को रंगे हाथों पकड़ा, सलाखों के पीछे भेज दिया। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की यह कोशिश लगातार जारी है। अब कई सवाल उठ खड़े होते हैं कि आखिर ये कोख के कातिल कब सुधरेंगे। क्यों भगवान से आह्वान बन रहे डॉक्टर, सरकार की सभी कोशिशें आखिर क्यों नाकाम हो रही हैं, लोग क्यों नहीं हो रहे जागरूक। क्या सरकार के जागरूकता अभियान में कमी है? सिविल सर्जन करनाल ने सिविल सर्जन कुरुक्षेत्र को भी इस बारे अवगत कराया। तो इसके लिए इसको अंजाम देने के लिए दो संयुक्त रूप से सिविल जिला कुरुक्षेत्र और जिला करनाल की टीमें उन्होंने संयुक्त रूप से यह रेड का प्लान किया। और कुरुक्षेत्र में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक जो दलाल एक जो डिकॉय है उसको लेके गया और वहाँ पे अवैध रूप से उसने अल्ट्रासाउंड करवाया। और जब अल्ट्रासाउंड हो गया उसके बाद जो डिकॉय था उसने इशारा दिया। इशारा मिलते ही हमारी टीम पुलिस की सहायता से हॉस्पिटल में पहुंची और वहां पे हमने जो पैसे दिए थे उसको रिकवर किया। यह सौदा लगभग 40,000 रुपए में हुआ था, जिसमें हम रिकवर कर चुके हैं। ऐसे कोख के कातिलों को कैसे रेड हैंडेड पकड़ा गया वो अभी आप देख सुन रहे थे। फिर से आ जाते हैं सवाल पर, जिसकी प्रतिक्रिया के लिए, जिस पर राय के लिए हम आपके पास इस मंच के जरिए पहुंचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इस मंच पर अपनी आवाज बुलंद करें। फोन लाइंस खोल दिए हैं, कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहे, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और बताइए कि ऐसे लोगों का इलाज क्या है, ऐसे लोगों से किस तरह से निपटा जाए। क्या सरकार के जागरूकता अभियान में कमी है, क्या समाज में जागरूकता की कमी है? ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी बोलिए। ज्वाला प्रसाद फोन पर हैं? संपर्क टूट गया, दोबारा कीजिएगा फोन, जरूर इंतजार रहेगा। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खोली हुई है। सरकार की सभी कोशिशें क्यों नाकाम हो रही है? लगातार दबिश, लगातार छापेमारी, लगातार गिरफ्तारियां, लगातार बरामदगी, लगातार कार्रवाई, फिर भी ये कोख के कातिल नहीं सुधर रहे, नहीं संभल रहे। इनके जहन में कानून का डर क्यों नहीं है? और समाज का क्या करे, उस स्याह पक्ष का क्या करे जो कोख में ही बेटियों को मारने के पक्षधर हैं? ऐसे लोग क्या समाज के लिए कैंसर जनित नहीं है क्या? ज्वाला प्रसाद एक बार फिर जुड़े हैं। ज्वाला जी बोलिए। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जिस तरीके से जो आज हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, माता की कोख में ही उनको मार दिया, कहीं न कहीं हमारी गिरावट आई है। और जो अभी ये जो फिलहाल जो शिक्षा है ना, वो शिक्षा हमारे लिए लाभदायक भी नहीं है। जो गौ आधारित शिक्षा और चिकित्सा थी हमारी ऋषि मुनियों के टाइम की गुरुकुल,
जो हमारे संस्कार दिए जाते थे गुरु के द्वारा, तो श्री कृष्ण भगवान का देखो आदर्श देखिए, राम जी का आदर्श देखिए, उन्होंने भी गुरु दीक्षा ली है। तो गुरु दीक्षा जब तक असली गुरु की शिक्षा दीक्षा नहीं ली जाएगी तब तक ये हमारे समाज में अत्याचार बढ़ते ही जाएंगे। और आजकल सब शास्त्री की बात तो ये है कि पढ़ी लिखी माताएं, एजुकेटेड घरों की पर्सन जो होती हैं, वो अपनी कोख में अपनी बेटियों को मरवा रही हैं। कहीं कहीं जागरूकता की कमी है। और मैं तो ये कहूंगा समाज के जो जितने भी ये सामाजिक तत्व हैं उनको एक सबक लेना चाहिए। जब रावण श्री राम के राज में जब सीता जी को, माता सीता जी को उठाकर ले गए थे, तो सीता जी को सकुशल वापिस भी ला सकते थे उसी टाइम हनुमान जी, राम जी, लेकिन एक रावण को सबक सिखाना था। और वो सबक सिखा था कि बहन बेटियों की तरफ कोई भी हम देख नहीं सकता। वो एक सबक था, वो हमें सबक लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। मास्टर आर के कालिया जुड़ गए। मास्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए सर। देखिए, आधुनिक युग में आजकल बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं और ना ही फर्क होना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। और जिनकी ये ऊंची मानसिकता है, घटिया मानसिकता है, घटिया करैक्टर है, घटिया सोच है, इनके खिलाफ एक्शन हो। सरकार क्या कर सकती है? सरकार तो एक्शन ही ले सकती है ना। सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले, कड़ी कार्रवाई हो। बाकी तो समाज को सोचना होगा। एक इंडिविजुअल सोच है हर एक की, उसको सोचना होगा, उसको सोच को बदलना होगा, और तो कुछ चारा है नहीं। लेकिन जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। मैं तो बेटा बेटी में आजकल फर्क समझता नहीं। पहले तो हम फर्क समझते थे, बुरा न मानना, लेकिन जब हमने थोड़ा एजेड हुए, समाज को देखा, बेटियां ज्यादा फर्मा बरदार है, तो हम बिल्कुल फर्क नहीं समझते। बेटा और बेटी एक ही बराबर है और समाज को इसके बारे में सोचना होगा और सरकार को भी इनके खिलाफ एक्शन लेना होगा, तब थोड़ा सुधार हो सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मास्टर साहब की तरह आप भी जुड़ा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, कई सवाल जिसके जवाब हम भी तलाश रहे हैं। क्या आपके जहन में ये सवाल उथल पुथल नहीं कर रहे हैं? लगातार हम इस तरह की कार्रवाई देखते हैं, ऐसी छापेमारी हम देखते हैं, रंगे हाथों पकड़ते हुए ऐसे गुनहगारों को भी हम देखते हैं। एक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन उदासीन है या सरकार की कोशिशें नहीं है, लेकिन ये कोशिशें नाकाम क्यों हैं? नाकाम इसलिए कह रहे हैं इतना एक्शन होने के बावजूद भी, क्योंकि इन लोगों में जो ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले, ऐसे घृणित, ऐसे कुंठित सोच वाले लोग हैं, इनके जहन में कानून का डर ही नहीं है। ना लिंग जांच करवाने वाले लोगों में जो वहां पे पहुंच रहे हैं लिंग जांच करवाने के लिए, और ना ही करने वालों में, दोनों ही तरफ से कानून का भय आखिर क्यों नहीं? कब सुधरेंगे कोख के कातिल? ये एक बहुत बहुत बड़ा टर्म है, एक बहुत बड़ा और वजन, आप कह सकते हैं कि बहुत वजनी शब्द है कि इस कोख के कातिल जिन्हें बार बार कहा जा रहा है, उन्हें कानून का क्यों डर नहीं है? लगातार हो रहे एक्शन के बाद भी वो कांप क्यों नहीं रहे हैं कानून के नाम से? क्या एक्शन को लेकर हम एक नजीर नहीं पेश कर पा रहे हैं, या क्या वजह है? ये लचीलापन ये कहां से आ रहा है, ये देखना होगा। जहां से एक कॉर्नर मिल रहा है, बच के निकलने का वो कॉर्नर है, या क्या वजह है कि डर हम नहीं बिठा पा रहे हैं ऐसे आपराधिक, ऐसे घृणित, ऐसे कुंठित सोच वाले और हरकत करने वाले लोगों के जहन में? इनकी आत्मा तक में ये डर बैठ जाना चाहिए था, जिस हिसाब से और जितने एक्शन लिए गए हैं। बावजूद इसके आए दिन इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? कैसे रोके ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को? और दोनों ही पक्ष इसमें आपराधिक मानसिकता वाले हैं, जो लिंग जांच करवाने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें जानना है कि कोख में बेटी है या बेटा बेटी है तो मरवा देंगे। जो लिंग जांच कर रहे हैं, जिन्हें पता है कि उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, वो भी कोख के कातिल। इस पर जुड़िए हमारे साथ। क्यों भगवान से हैवान बन रहे हैं डॉक्टर? क्या अगर ऐसा ही चलता रहा तो धरती का भगवान इन्हें कहा जाएगा? सरकार की सभी कोशिशें क्यों हो रही है नाकाम? लोग आखिर जागरूक क्यों नहीं हो रहे? सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर, सरकारी तौर पर कहीं तो चूक रहे हैं हम। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अमित जुड़े। अमित बोलिए। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे को अपने चैनल पर उठाया जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन लोगों की, ऐसे डॉक्टरों की दुकानें तब तक चलती रहेंगी जब तक समाज नहीं सुधरेगा, समाज के लोग नहीं सुधरेंगे और उनकी मानसिकता नहीं सुधरेगी जी। ये डॉक्टरों से ज्यादा दोषी ये लोग हैं।
बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। डॉक्टरों से ज्यादा दोषी ये लोग हैं, और वो डॉक्टर भी दोषी है जो इस तरह की हरकत चंद पैसों के लिए कर रहे हैं और ऐसे घृणित कार्यों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। लिंग जांच की जा रही है, इनके खिलाफ ऐसा कौन सा एक्शन लिया जाए, कैसे सख्ती बरती जाए कि इनके जहन में डर बैठे। और जैसा अमित कह रहे हैं कि इनकी दुकान तब तक चलती रहेगी जब तक कि जागरूकता पूरी तरह से नहीं आएगी, लोगों को जागरूक होना होगा। इनकी दुकान का शटर डाउन होना चाहिए। ये शटर हमेशा के लिए कैसे गिरे, इस पर हम आज मंथन कर रहे हैं। जुड़िए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। बहुत कम वक्त बचा हुआ है इस कार्यक्रम में और हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं। चाहते हैं कि आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो। जरूर फोन कीजिए, ये रहे फोन नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और बताइए क्या सरकार के जागरूकता अभियान में कमी है, क्या सरकार की तरफ से ही कमी है या सामाजिक तौर पर भी ये हमारा फेलियर है। ये कैसी कुंठित मानसिकता है, ये कैसी घृणित सोच है जिस पर कोई नकेल नहीं, कोई लगाम नहीं। कैसे नकेल कसी जाए, कैसे रोका जाए ऐसे घटिया सोच वाले लोगों को। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई है, जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। कोक के कातिलों का भंडाफोड़ कोई नई बात नहीं है, आए दिन इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है, इसीलिए पूछना जरूरी हो गया था कि कहाँ चूक रहे हैं हम। लगातार धरपकड़ हो रही है, लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, फाइलें बन रही हैं थानों में, उसके बावजूद भी कोख के ये कातिल मानने का नाम नहीं ले रहे। जब हम कोख के कातिल कहते हैं तो हम उन दोनों पक्षों को कहते हैं जो कोख में कत्ल करवाने के लिए लिंग जांच करवाने पहुंचे हैं, उसको भी कहते हैं जो इस कुकृत्य को अंजाम दे रहे हैं। लोग आखिर जागरूक क्यों नहीं हो रहे, यह बड़ा सवाल है। फोन कीजिए, अपने विचार हम तक पहुंचाइए। स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई दिखाते हुए एक्शन पहुंचा रहे हैं, क्या एक्शन लिया गया है ये खबर पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने रंगे हाथों पकड़ा है, निजी अस्पताल से 40,000 का कैश कुरुक्षेत्र में बरामद किया गया है। कुरुक्षेत्र की तरह कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं और हमने हर खबर को आप तक पहुंचाने का काम किया है। हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहे कि कोशिश नहीं हो रही है, धरपकड़ नहीं हो रही है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रहे हैं हम कि हम एक संदेश, एक नजीर, एक वानगी नहीं पेश कर पा रहे कि अगर इस तरह के घृणित कार्य को अंजाम दिया गया तो फिर अंजाम बुरा होगा। ब्रह्म सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब बोलिए। हाँ, आपका जो प्रोग्राम है ये मैं देख रहा हूँ, आपका जो सवाल है उसका जवाब मेरा ये है कि जनता जागरूक क्यों होगी, कैसे होगी। इनके लोगों के दिमाग का जवाड़ा पीटने में, इनकी समझ को पिछड़ने में भी सभी का हाथ है, मास मीडिया का भी, आप लोगों का भी। हाथी का सूंड लगवा दिया मुंह पर, नाक पर, उसकी पूजा करवा दी, गले में सांप डाल दिए, उसकी पूजा करवा दी, तो चेतना कैसे बढ़ेगी उनकी। चेतना का जवाड़ा पीट है, मोदी सरकार से 3000 साल पीछे ले जाना चाहती है देश की चेतना को। तो ये लड़कियां। ब्रह्म सिंह जी, मैं समझी नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या आप दोहराएंगे? मैं वाकई नहीं समझी आप क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, फोन डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा जुड़िएगा सर, थोड़ा सा सरलता के साथ समझाते तो शायद समझ जाते। तो कार्यक्रम अब और ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत हमें नहीं देता है, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े आप सबों का शुक्रिया। इसी के साथ फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़े हुए मुद्दे को लेकर आपके बीच में आपको सुनने के लिए। फिलहाल यहीं रुकना होगा। नमस्कार।